हेलो। तो आज का रीड है, बहुत इंटरेस्टिंग रीड है आज का। देखते हैं कि कितने लोगों को आपके ऊपर क्रश है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का क्रश है, ये हमें आज इस रीड में देखना है। 3 पाइल्स हैं, कोई भी एक पाइल चूज कर लो। लोटस, सनफ्लावर एंड एस्टर। these flowers are looking very original and एस्टर। कोई भी आप एक फ्लावर पसंद कर लो, उसके हिसाब से मैं रीड लूँगी कि कितने लोगों को आपके ऊपर क्रश है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे अभी लोटस से। लोटस से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आपके ऊपर, कितने लोगों को क्रश है, जो लोग छुपे हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, बिजनेसमैन हो सकते हैं कोई। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, बिजनेस वुमेन हो सकती है कोई, या कोई अपना काम कर रहा है या कर रही है। किंग ऑफ पेंटाकल्स, सारे ही कोर्ट कार्ड्स आए हैं। किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटाकल्स। सो जो अगर आप मेल हो तो जो फीमेल आपके ऊपर क्रश रख के बैठी है, तो जो जिसको आपके ऊपर क्रश है वो 25 से अबव होनी चाहिए। उसका पास काफ़ी अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हो तो जो मेल्स हैं वो बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, एंड उनकी गाड़ी का या घर का नंबर 14 हो सकता है। ठीक है जी। और 12 भी हो सकता है। कुछ जो हैं 20 से 25 साल के भी लड़के हो सकते हैं। फेयर इन कलर होना चाहिए, पैसा काफ़ी होना चाहिए इनके पास, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेट्स सी और अदर कार्ड्स देखते हैं। यूनिवर्स, ट्रूथ एंड होप। ये मेरे को लग रहा है कि आपको ये काफ़ी टाइम से ये फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये आपको फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये आज का फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आपको काफ़ी टाइम से ये फॉलो कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगे। इनको ये काफ़ी अच्छे से उम्मीद है कि ये आपके साथ रिलेशन में, मुझे 2 नंबर ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 होना चाहिए, डबल 2 होना चाहिए, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 नंबर थोड़ा ज़्यादा प्रिवेलेंट है और 1 नंबर भी प्रिवेलेंट है। सो मुझे अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये दिख रहा है। और ये अगर आपको प्रपोज करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इनको रिफ्यूज़ करोगे। ये चीज़ आपकी, जो आपका क्रश है, अगर आपको ये प्रपोज करते हैं, जो मुझे दिख भी रहा है, आने वाले वक्त में ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद ये रिश्ता शादी को कन्वर्ट हो सकता है। अभी तो खैर एनीवेज मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करूंगी कि रिलेशनशिप अच्छा दिख रहा है, कि रिलेशनशिप में आप लोग आते हुए दिख रहे हो। ये आपका क्रश है जो बिंदास टाइप है, अपनी प्रैक्टिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके बैठा हुआ है इंसान। ये काफ़ी प्रैक्टिकल, सेंसिटिव मुझे नहीं दिख रहा। कुछ अगर मैं बोलूँ कि दिल से सोच रहा है, नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो अगर अभी तक उसने अभी अब तक अगर आपको प्रपोज नहीं करा है तो डेफिनेटली, अगर उसने अभी अभी तक आपको प्रपोज नहीं करा तो डेफिनेटली उसके बैक ऑफ द माइंड में कुछ और चीज़ें हैं। वो या वो सेटल होना चाहते हैं, या वो कुछ इश्यूज हैं उनकी लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम्स हैं। या हो सकता है, अगर देखो, अगर थोड़ा एज में बड़े हो आप और आपका जो क्रश है अगर वो एज में बड़ा है, सो उस हिसाब से हो सकता है वो इंसान मैरिड हो, उसमें से वो निकलना चाहता हो। या फिर कुछ ऐसी फैमिली सीक्रेट्स होते हैं जो जिसको फैमिली की वजह से आप दोनों के डिफरेंसेस जो से होंगे, स्टेटस का या पैसे का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो उसकी वजह से हो सकता है वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं कि अगर आपके मन में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस टाइम पे घूम रहा है, उसके लिए आंसर क्या है, येस है या नो है, क्या पता वो क्रश हो। बट जो आपके कार्ड्स में दिख रहा है शायद ये आपके बिल्कुल गुबान में भी नहीं होगा, माइंड में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये काफ़ी रूलिंग टाइप पर्सन है, ऑर्डर करता है कि ओके ठीक है, मैंने जो कह दिया वही होगा। ये आपकी नहीं सुनता, ये इंसान, ये कहीं से भी कहीं तक ये आपकी नहीं सुनेगा। ये रिलेशनशिप खुद चलाएगा और खुद बात करेगा, या मतलब जो भी है ये रिलेशनशिप खुद चलाने वालों में से है। ये आपसे कोई राय नहीं लेगा कि अगर क्योंकि ये आपको अपना बेटर हाफ या जो भी कह लो कि ये समझता, अपना समझता है। जैसे कहते हैं ना कि मेरा अपना बच्चा, मैं जो भी इसके लिए फ्यूचर डिसाइड करूंगा तो वही चीज़ होगी। ये चीज़ वो दिख रही है मुझे।
और ये इसकी फैमिली हो सकता है काफ़ी, जो मेरे को जो दिख रहा है काफ़ी वेल्दी फैमिली हो सकती है। हो सकता है ये ओनली सन हो अपनी फैमिली में, ये भी हो सकता है, ओनली सन भी हो सकता है ये अपनी फैमिली का। और हो सकता है कि सिर्फ़ इसी को अपना बिज़नेस पूरा का पूरा सँभालना है। पर कहीं न कहीं ये मुझे होप का कार्ड दिख रहा है, तो ये डेफ़िनेटली चाहता है ये आपके साथ फ्यूचर सेट करना। अगर कोई आप ही ये अगर ये देखते हैं कि ये और इसको थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करते हैं। कहीं न कहीं नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, 2 नाइट्स आ गए हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आने वाले वक़्त में सिचुएशन बदलेगी। ये अभी अगर अभी तक अगर आपको लगता है कि यही आप कोई नाम आया है अभी, तो वैसे मैं अल्फ़ाबेट्स देखूँगी कि कौन लोग हो सकते हैं। पर अभी मुझे जो दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, परेशानियों में है इस चीज़ को लेकर कि वो आपको प्रपोज़ करे तो कहीं ये रिफ्यूज़ल ना हो जाए। ईगो फैक्टर ज़्यादा दिख रहा है मुझे इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा ईगो फैक्टर दिख रहा है। और ये भी कुछ सोच रहे हैं कि शायद आप इनको कॉन्टैक्ट कर लो या आप इनको देख लो, आप इनको प्रपोज़ करो, पर वो होगा नहीं, आप मत आगे अप्रोच करना। वैसे भी आपको पता भी नहीं है ये आपको पसंद करता है, नहीं करता। सो इसका ऑफ़र आपके पास जल्दी आने वाला है। लेट्स सी द साइन्स, कौन से साइन्स को ये बिलॉन्ग कर सकता है इंसान। सो लेट मी चेक इट। ये साइन्स है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट। दीज आर वेरी जर्नल रीडिंग्स प्लीज़। एक अपने आप खुद चल के आया है, सो ये टॉरियन भी हो सकता है, अर्थ भी दिख रहा है, ये कैप्रिकॉन है और एरीज है, फायर साइन। देखो इसमें भी मुझे अर्थ साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। सो दिस पर्सन इज फ्रॉम अर्थ साइन मोस्ट प्रोबेबली। अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये भी हो सकता है। बट फायर साइन का वो आया है और ये खुद चल के आया है। सो जब मैं रोल कर रही थी ये खुद चल के ये साइन आया है, तो एरीज का। सो खुद रोलन हुआ तो हो सकता है फायर साइन हो। सो जितने लोग मुझे इस टाइम पे रीड में दिख रहे हैं वो है 3 लोग। 3 लोग हो सकता है आपके क्रश में, आपके ऊपर क्रश रख के बैठे हैं इस टाइम पे। एंड अल्फ़ाबेट्स चेक कर लेते हैं माय डियर वंस कि कौन से अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। लेट मी सी द अल्फ़ाबेट्स। आई एम जस्ट शफलिंग इट अप बिकॉज इट्स मिक्स्ड विद माय चार्म्स। देखते हैं, चार्म्स भी पढ़ेंगे भी। एंड आई है, हर रीडिंग में आई आता है। बी है, ओ है, क्यू, डी, एच, एन, एक्स, एस एंड जी। ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो इनके मेजरली इनके इन अल्फ़ाबेट्स से इनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, 3 लोग मुझे दिख रहे हैं इस वाले अल्फ़ाबेट्स में, मुझे 3 मेजरली दिख रहे हैं। इनको गानों का बहुत शौक लग रहा है मुझे, म्यूज़िकल ज़्यादा दिख रहे हैं कि लाइक, ठीक है मैं मानती हूँ इमोशनल नहीं है ज़्यादा, बट प्रैक्टिकल अप्रोच है, पर अंदर से इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। सो मेरे हिसाब से सेकंड पर्सन ज़्यादा टॉरियन या फिर कैप, ये ज़्यादा प्रिवेलेंट दिख रहा है थ्रू अल्फ़ाबेट्स व्हाट आई एम पिकिंग। सो ये चीज़ें अल्फ़ाबेट्स मुझे दिख रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स में मुझे जो ज़्यादा मैं पिक कर पा रही हूँ दैट इज़ एस, एच एंड बी, एंड इट कैन बी डी ऑल्सो। तो ये चीज़ है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स आपके ऊपर ज़रूर क्रश रख के बैठी है, बट हो सकता है आपकी फैमिली से एक दूसरे को जानती हो तो उनको ये लग रहा हो कि शायद आपके तरफ से रिश्ता जाएगा इनको, आपकी फैमिली की तरफ से, या कुछ हो गई बात। हो सकता है आप सेम कॉलेज में हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपका जोड़ जो सा है, आप एक दूसरे को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। वो पर्सन आपको, सेकंड पर्सन आपको अच्छे तरीके से जानता है। लेट्स सी क्रश क्या, चार्म्स क्या बोल रहे हैं। लेट्स सी द चार्म्स। अल्फ़ाबेट्स थोड़ी देर साइड कर देते हैं। लेट्स सी, इनको गन्स का शौक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है इनकी फैमिली में इनके पास गन्स रखी हों। जैसे मैंने बताया था कोर्ट
कार्ड्स आए हैं और दूसरी बात यूनिवर्स का कार्ड भी है और होप का कार्ड भी है। तो गॉड वॉन्ट्स यू टू बी टुगेदर। ठीक है जी। की का कार्ड है इनकी, की टू हैप्पीनेस। आपको ये देखते हैं आपकी ये फोटोग्राफ्स, ये फ्लावर का कार्ड है बट आई कैन सेंस सम काइंड ऑफ अ फोटोग्राफ्स। ये आपको मेरे हिसाब से स्टॉक करते हैं या फिर आपकी कोई पुरानी फ़ोटोग्राफ्स इनके पास रखी हुई हैं, सेव्ड है इनके मोबाइल में, या फिर लैपटॉप मुझे ज़्यादा दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम क्यों बट मुझे लैपटॉप ज़्यादा दिख रहा है। एक लीफ दिख रहा है और डेकोरेटिव लीफ है। सो इट मीन्स ये पर्सन काफ़ी रॉयल किस्म का इंसान है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल है। एंड टुडे आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल, सो लॉर्ड बुद्धा का कार्ड चार्म है। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू see or not, but it's a god, lord buddha. So patiently अब वो आपकी वेट कर रहा है। ये वाला चार्म डबल आया है, इस ऑफ अ फिश चार्म, ये फिश चार्म है। सो ये यूनिवर्स से रिलेटेड है क्योंकि डबल चार्म आया है। सो इट इज़ वन इज़ यू, टू फिशेज है एंड वन इज़ हिम। ये चीज़ है। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाता हो या फिर अब्रॉड रहता हो। ये आपको बाहर से देख रहा है। लीव्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लीव्स हैं। सो जो ये आपका जो उनसे रिलेशनशिप अगर बनता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। और इनको ये 4 लीव्स हैं, इनको नेचर से बहुत प्यार है। मेरे को ये लगता है कि ये लॉन्ग ड्राइव्स पे आपके साथ जाना चाहते हैं। एक थ्रोन टाइप में बोलूँ क्या, इसको कैसे बोलूँगी, ये एक नेल लग रहा है मुझे, कील टाइप लग रहा है। हो सकता है जैसे वो कहते हैं ना कि ये पर्सन मेरा है तो उसको कील दो, समथिंग कुछ इस तरह से दिख रहा है। या आपको पाना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छे से पाना चाहते हैं। एक ये रिंग आई है, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ये रिंग आई है, ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल रिंग विद अ सॉलिटेयर टाइप समथिंग। सो ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं। इनको डायमंड्स का और गोल्ड का और इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। अगर ये फीमेल है, मेल भी है तो हो सकता है इन्होंने कोई स्टड वगैरह पहना हो। सो ये वाला आपके लिए चीज़ है। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस माय चिट सेज कि आपके लिए क्या सोचते हैं। व्हाट डज दिस पर्सन थिंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर यू। आप इस पर्सन से मुझे लगता है बहुत बार मिल चुके हो या साथ में हो गए। रिविलेशंस। सो ये वाली जो सा इसका आपका क्रश है ये जल्दी रिवील होने वाला है, या आपको ये प्रपोज करने वाले हैं, या फिर आपकी फैमिली जो सी है दोनों कनेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट आया है आई एम अराउंड यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके नोन में हो सकता है और या हो सकती है आपके बिल्कुल आसपास है। हो सकता है इतना, मैं कह रही हूँ कि चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में होगा बट ये इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगा आपसे। आपके आसपास आके ये थोड़ा चुप हो जाता होगा, खामोश हो जाता होगा, या फिर बिल्कुल कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द बिहेवियर में आ जाना। ये वो चीज़ है। अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा नोटिस द मैसेजेस अराउंड, कुछ आसपास देखिए, आपको मालूम चल जाएगा ये पर्सन कौन है। अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वाई ऑल्सो एज अ अल्फ़ाबेट। आई रियली डोंट नो व्हाई। विल रिटर्न। ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती में अच्छे से रह चुका है, या अभी नहीं है दोस्ती में या अराउंड में है। सो ये आने वाला है या आने वाली है वापस। और जो भी आपके हो सकता है कोई आपके लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपका हील होने वाले हैं इश्यूज। आप उस डबल विल हील लिखा हुआ है दोनों दोनों चिट्स में, हील इन डेज एंड विल हील, दोनों तरफ हील के चिट्स आई हैं। सो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम में आप रह चुके हो या चल रहे हो जिससे आप हील हो जाओगे। और ये चीज़ें, ये बंदा जौन सा है या बंदी जौन सी है, ये आपके पास काफ़ी सालों के बाद अप्रोच करेगा। कोई ना कोई वजह बनेगी जब ये इंसान आपके पास अप्रोच करेगा, उस वजह से ये आप दोबारा आप लोगों का कनेक्शन बनेगा। ये तो चीज़ मुझे बड़े क्लियरली दिख रही है कि आप दोनों का कनेक्शन दोबारा बनने वाला है। कनेक्शन पहले फ्रेंडली था, अब फ्रेंडली नहीं रहेगा, अब एक रिलेशनशिप में आप लोग आओगे और फिर फाइनली उसके बाद कुछ मैरिज टाइप्स हैं। इन सब चीज़ों में ये है। सो ये आपकी रीडिंग थी क्रश के ऊपर।
अगर आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर कोई आपका कोई फ्रेंड या कोई आपका हमदर्द या हो सकता है जिससे आपको हमदर्दी हो, कोई पेन से निकल रहा है, सजेस्ट माय वीडियोस टू दैट पर्सन सो दैट ही और शी कैन गेट अ बिट ऑफ नॉलेज, तो उसको शायद उसकी चीज़ें हील हो जाएं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट माय डियर वंस। नेक्स्ट साइन की तरफ मूव करते हैं। सनफ्लावर, नेक्स्ट साइन नहीं, नेक्स्ट पाइल की तरफ मूव करते हैं। सो द फ्लावर इज सनफ्लावर। हो सकता है इनको ये फ्लावर या एक कलर ज़्यादा पसंद हो। ये काफ़ी अच्छा कलर है येलो। तो लेट्स सी क्या कार्ड्स कहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, सारी ये इसी तरह के आ रहे हैं कोड कार्ड्स। नाइन ऑफ कप्स, ये इंसान आप में अपनी पूरी लाइफ की खुशी ढूंढता है, पूरी लाइफ की खुशी। सी लेट्स सी अदर कार्ड्स। स्टैंड योर ग्राउंड, क्राउन चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। सो यहाँ पर देखो जी, 777 का कार्ड है, 777 का कार्ड है। सो 777 नंबर हमारे को ये शो करता है कि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल अगर कहीं फंस जाओ तो इसकी, अगर जैसे मतलब ये एक तरह का एडवाइज़र हो सकता है या हो सकती हैं। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान लगता है, ये लगती हैं ये। एंड इनको इस आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी अपनी दिखती है। आपके अंदर अपना वर्ल्ड दिखता है कि ये पूरी दुनिया है। और ये इंसान जो सा है थोड़ा मेहनत कश टाइप है ये इंसान। ये इंसान जो सा है मस्ट बी इन 20s। ठीक है। और ये इंसान जो सा है ये काफ़ी हार्ड वर्किंग फीमेल हो सकती है, अच्छी हाउस मेकर हो सकती है। मतलब उसको घर सजाने का शौक़ हो सकता है। अगर पहले फीमेल्स की ही बात कर लेते हैं, अगर आपकी क्रश फीमेल्स, और मुझे जो से आपकी क्रश दिख रही है, मुझे अगर हम फीमेल, अगर आप मेल हो तो हम मेल्स की पहले बात करते हैं कि कितनी फीमेल्स हो सकती हैं जो आपके ऊपर क्रश है। सो देयर कुड बी लाइक, इसमें भी मुझे 2 से 3 दिख रही हैं, 4 भी हो सकती हैं जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। एंड 2 तो आपके हो सकता है रिश्तेदारी में ही होएगी, रिलेशनशिप्स में नहीं, मैं बोलूँगी रिश्तेदारी, रिलेटिव्स में होगी। दैट्स अ करेक्ट वर्ड, रिलेटिव्स में ही होंगी 2 तो। कि हो सकता है कि जैसे मतलब कैसे बोलूँ मैं अभी, कैसे हाउ शुड आई पुट इट इन वर्ड्स। हो सकता है आपकी, जैसे आप लोग जनरली मैरिजेस पार्टीज वगैरह पे या फैमिली गेट टुगेदर्स पे मिलते हो, आप लोगों ने एक दूसरे को वर्चुअली ऐड करा हुआ है अपनी सोशल साइट्स पर, ये कंफर्म्ड है। एंड ये लड़की जो सी है आपकी कज़न तो नहीं, मैं बोलूँगी कि कज़न लगती है, कज़न तो नहीं मैं बोलूँगी, बट हाँ फैमिली में से है। हो सकता है आपकी कज़न सिस्टर की फ्रेंड हो, या फिर उसकी क्या कहते हैं उसको, हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार की साली हो, या फिर ननंद हो, या फिर किसी की बेटी हो सकती है, जिन जो फैमिली आपके साथ टच में। जो भी दिख रहा है मुझे, थोड़ा रिश्तेदारी में भी 2 लड़कियां दिख रही हैं। और 2 लड़कियां जो उनसे बाकी की हैं वो मुझे दिख रही हैं कि आपके ऑफिस से हो सकती हैं, वर्क प्लेस से हो सकती हैं। कॉलेज गोइंग टाइप्स मुझे नहीं ऐसा कुछ दिख रहा। हो सकता है वर्क रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है ये आपसे थोड़ा पोजीशन में बड़ी हो सकती है या ज़्यादा नॉलेजेबल है। एडवाइसर दिख रही है तो इट मीन्स हो सकता है लॉ फर्म में होगी। दिमाग बहुत ज़्यादा इस लड़की का शार्प है। अब आ जाते हैं लड़कों के ऊपर। अगर आप लड़की, अगर आप मेरे क्लाइंट रीडर जो से होते हैं, मैं क्लाइंट कह रही हूँ, अगर आप मेरे रीडर हो एंड देख रहे हो रीडिंग एंड यू आर अ फीमेल, तो मेल्स की तरफ जाते हैं तो दे आर 2 मेल्स हु हैव अ बैड बैड क्रश ऑन यू, मतलब दे आर टोटली इन लव विद यू। ठीक है। एक आपके आसपास हमेशा रहता है
और एक इंसान जो सा है शायद आपको दूर दूर से ही देखता है। दोनों लोग जो से हैं, दूर दूर से देखने वाला भी इंसान जो सा है वो वर्चुअली तो देखता है, आपके डीपीज का वो फॉन्ड ऑफ है, आपकी डीपीज वगैरह वो चेक करता है, आपके स्टेटस पर पढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्यार आया हुआ है। हो सकता है उनको ब्राउन ब्लू कलर वो ज़्यादा पहनते हों, और जो लड़कियां हैं वो ज़्यादातर पिंकिश टोन या ऑरेंजिश या ब्राइट कलर ज़्यादा पहनती हूँ। ठीक है, कलर्स बताना मैं भूल गई थी लास्ट रीड में भी। तो ये इनको ब्लू और ब्राउन ग्रे का भी शौक हो सकता है, ये पहनते हो, पर जनरली ये थोड़ा लाइट कलर की शर्ट ऊपर पहनते हो, लाइक वाइट हो गया, पीच हो गया, इस तरह की शर्ट हो सकता है वो पहनते हो। एंड उनको ग्रीनरी का शौक हो, उनके घर में हो सकता है खूब सारे प्लांट्स हों, या फिर वो जहाँ काम करते हैं उसके आसपास प्लांट्स होने चाहिए, या फिर इनके ऑफिस के में होना चाहिए। एक इंसान जो उस आपके आसपास जो रहता है, जो बिल्कुल आपके आसपास रहता है, वो थोड़ा नॉटी किस्म का ज़्यादा दिख रहा है। मतलब कि कभी भी आके छेड़ देगा, बात कर लेगा, जैसे एक टॉपिक छेड़ देना किसी भी चीज़ को लेकर, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना, बट उसके सामने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लोग इससे वाकई राय मांगते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये चीज़ मुझे इस रीड में इस इंसान के लिए दिख रही है। इस इंसान को फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा शौक होना चाहिए, डाइट का बहुत ख्याल रखता है। दो लोगों के बारे में बता रही हूँ। लीन पर्सनालिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है। एंड हो सकता है उन्होंने थोड़े बाल बाल बढ़ा लिए हों, पोनी वगैरह करते हों, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हो सकता है, ये भी हो सकता है बिल्कुल ही, जैसे क्लीन शेव तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई कैन सेंस सम काइंड ऑफ अ बियर्ड और समथिंग इन दिस रीड। एंड यहाँ पर मुझे इमोशनल शेरो शायरी का भी शौक है, आजकल तो छाया हुआ है, आजकल ही छाया हुआ है। किसी बहाने से उन्होंने आपको 2-3 दिन पहले कॉल करा है, जो आपके आसपास है, या फिर आपसे बातें करी हैं। हो सकता है आप किसी गेट टुगेदर में, या फिर जैसे छोटी मोटी ऑफिस पार्टी या कॉलेज पार्टी में एक साथ गए हो थोड़े दिन पहले, या जाने का प्लान कर रहे हो, और जो इंसान आपको दूर से देख रहा है वो दूर से ही देख रहा है। अभी आपके सिर्फ चीज़ों को नोटिस करता है, आपकी पर्सनैलिटी का दैट पर्सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। एंड हो सकता है आपने थोड़े दिन पहले कोई ब्लैक ट्राउजर्स या ब्लैक स्कर्ट या ब्लैक समथिंग कुछ लीन पहना हो, पेंसिल स्कर्ट्स टाइप, उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है। आपके आसपास ही है वो इंसान, और आपके लंच टाइम पर या कोई ऐसा टाइम जिस टाइम पे आप अपने ऑफिस से या घर से बाहर निकलते हो, वो आपके उस टाइम का उसको मालूम हो और वो आपको नोटिस करता है वो इंसान। ये चीज़ें आई कैन पिक अप फ्रॉम दिस रीड। लेट्स सी कि क्या साइंस हो सकते हैं उस इंसान के। यहाँ तो मुझे अभी वाटर साइन दिख रहा है, बट लेट्स सी व्हाट डज दिस से। यस, वाटर साइन इज हियर, इज कैंसर, इट्स लियो, एंड इट्स अगेन दिस टॉरियन। सो तीनों साइंस यहाँ दिख रहे हैं। अर्थ साइंस तो दिख ही, वो सॉरी, फायर साइंस दिख रहे हैं, तो दैट कुड बी, अभी तो वैसे ये फायर साइंस में आपका आ गया है लियो। ये साइंस है कैंसर, टॉरस एंड लियो। ये साइंस मुझे प्रिवेलेंट दिख रहे हैं, रीड में भी मुझे वही प्रिवेलेंट दिख रहे हैं। एंड नाउ लेट्स चेक आउट द अल्फ़ाबेट्स, कौन से अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो शफल ही कर लो अच्छे से, बहुत सारा हो गया। लेट्स सी द अल्फ़ाबेट्स, दो और निकाल लेते हैं। लेट्स सी, सी जी आर, ये प्रिवेलेंट है। दिस पर्सन कैन बिलोंग फ्रॉम कैलकाटा ऑल्सो, जो पिकअप हो रहा है, आई डोंट नो वाई, राइट। डी, ए, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली बिलीव करते हो तो ये इंसान, एरीज का ए आया है, एंड मेष राशि हो सकती है। मेष राशि मतलब एरीज है,
पर ये टॉरस है। पर कहीं ना कहीं मुझे एरीज दिख रहा है इस रीड में, आग दिख रही है। ये इंसान आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ सेक्सुअली। फिजिकल जो इंसान आपके आसपास ज़्यादा रहता है ना, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, दैट पर्सन इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। इस 18+ रीड नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू द गुड डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पर्सन एंड हाउ डज दिस पर्सन फील्स अबाउट यू। एज आई एम नॉट इन टू दो सच काइंड ऑफ अ रीड, सो आई विल टेक इट एज वेरी सिंपल। बस इतना ही बता सकती हूँ, फिजिकली दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू योर बॉडी, एंड जो अदर पर्सन है वो भी आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है फिजिकली। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हो, यू मस्ट बी लुकिंग वेरी ग्रेट, यू मस्ट बी हैविंग वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। हो सकता है आप फेयर नहीं हो, बट स्टिल यू गॉट अमेजिंग बॉडी शेप, जो मुझे दिख रहा है। सो दिस पर्सन बिलोंग्स टू दीज आर द अल्फ़ाबेट्स जो इसके बंदे के या बंदी के नाम में आ सकते हैं। इन्होंने मेंटली आपके साथ अपना फ्यूचर भी प्लान करा कि हाउ मेनी किड्स विल यू गाइस हैव और समथिंग। सो लेट्स सी क्या कहते हैं चार्म्स। ये ट्रेन दिख रहा, इंजन दिख रहा है मुझे, तो इस चार्म में आया तो हो सकता है ये इंडिया में से ही हो, जो ट्रेन से बहुत ट्रैवल करता। हो सकता है ये इंसान आउट ऑफ स्टेट में रहता हो और इस आपके स्टेट में जॉब करने आया हो या पढ़ने आया हो। ठीक है जी। हो सकता है ये बंदा जो सा है डिफेंस में, हो सकता है शील्ड आया है, और एक शंख आया। हो सकता है ये इंसान, मुझे पहले भी दिख रहा था कि गोवा की साइड से या बीच की साइड से हो सकता है, जहाँ पर बीचेस हैं उस साइड से भी हो सकता है। एक बहुत अच्छा फेदर आया है, वॉन्ड्स आए हैं। सो दिस पर्सन इज रियली सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू अ लॉट। इज दो हार्ट्स इकट्ठे आए हैं, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। मेरे को लगता है इन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेके रखा हुआ है, इयररिंग्स का सेट लेके रखा बिल्कुल, क्योंकि दोनों हार्ट्स एकदम, दोनों चीज़ें सेम आई है। तो ये इयररिंग का सेट ज़्यादा दिख रहा है मुझे, कि इयररिंग आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है। ये जिस तरह से मुझे ये सन का साइन आया है इसमें, तो ये हो सकता है लियो हो। ये इंसान मुझे जहाँ तक लगता है डिफेंस वगैरह में भी हो सकते हैं। आउल आया है, हो सकता है ये तंत्र मंत्र को मानते हो, सो बी केयरफुल विद दैट थिंग। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आउल्स जो से हैं कि मुझे थोड़ा रिलेटेड टू तंत्र विद्या ज़्यादा दिखती है, मुझे दिखती है। आई माइट बी रॉन्ग इन दिस थिंग, बट मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान को सुपर नेचुरल पावर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये मेहनत कश इंसान दिख रहा है मुझे। सो इट मीन्स ये हो सकता है जैसे रात को उठ के बैठ के पढ़ते हों आगे बढ़ने के लिए, या इनको नींद इतनी जल्दी नहीं आ सकती है। जैसे उल्लू जागते रहते तो ये भी जागते रहते, दो हार्ट्स इकट्ठे आए। सो काफ़ी अच्छे कार्ड्स है। लेट्स सी ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा जल्द या नहीं। ये मैंने रीड नहीं लिया था, सो लेट मी सी द रीड। ये इंसान आपको अप्रोच करेगा या नहीं इतनी जल्दी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो ये रीच नहीं करने वाला इतनी जल्दी में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, डबल क्वीन है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, ट्रिपल क्वींस आया है। सो ये जो, अगर आप मेल हो, आपका जो क्रश फीमेल जोन सी हैं, तो वो इंसान, वो फीमेल जोन सी है, अपने आप को एक क्वीन ही मानती हो। ठीक है। हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हो, आप फीमेल है तो वो भी फीमेल है, और दोनों वो आपको एक क्वीन और अपने आप को भी क्वीन मानती है, ये चीज़ है। और हो सकता है आपकी या इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू हो जो इनको पता हो, और ये आपकी हेल्प करना चाहते हो। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे या कर सकते हैं। लेट्स सी आपको रीच करेंगे या नहीं, मुझे तो अभी तो नहीं लगता है। ये फेक कार्ड आया है, लेट्स सी अनदर कार्ड। ये भी फेक कार्ड आया है, जस्टिस। सो मुझे अभी ये नहीं लग रहा है, बट ये आने वाले टाइम में हो सकता है, करंटली अभी नहीं है कि आपको ये रीच करेंगे। ठीक है जी। ये आपकी रीड थी। अगर आपको
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको मेरा रीडिंग रेफ़र कर देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थर्ड पाइल लेते हैं एस्टर का। जिन्होंने एस्टर फ्लावर चूज़ करा है, हो सकता है आपका फेवरेट कलर पर्पल हो, या फिर उनका कलर फेवरेट जो सा है वो पर्पल होना चाहिए इस शेड का, या फिर उनको भरे हुए फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। सो लेट्स सी। द टॉवर का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटाकल्स है, द सन का कार्ड है। अब आपके जो से क्रश है, लेट्स सी अदर कार्ड्स आल्सो। मटेरियल हार्वेस्ट, 9 ऑफ पेंटाकल्स है, द वेटिंग गेम है, एंड द लाइट है। डिवाइडेड बाय मोलर मास इन केबी। सो जो ये आपके पर्सन है, जो आपके क्रश, अगर आप मेल हो तो हम क्रश, अगर आपकी फीमेल है तो हम उसकी साइड से देखते हैं। ये इंसान को पता है कि ये इंसान आपको पा नहीं सकती, आप इनकी रीच से बहुत ऊपर हो, ये आपको पा नहीं सकती है। बट ये आपके लिए, मैं बोलूँ ना, बिल्कुल पहले ही हथियार डाल के बैठे हो, नहीं है। जैसे अगर आप कोई फीमेल जो सी है, अगर उसको पता है कि वो फिल्म स्टार शाहरुख खान, आमिर खान तक नहीं जा सकती है, सो वो चीज़ वही वाली है कि आपको ये बहुत ऊपर मानती है कि आप इनसे तबके में, स्टेटस में, पैसे वाइज, जॉब वाइज बहुत ऊपर हो। ये दूर से आपको देख रही है, आप इनके लिए एक सेलिब्रिटी टाइप हो। या ये लड़की जो सी है, ये फीमेल्स जो सी हैं, ये आपको पाने का चाहत रखती हैं, बट विश नहीं करती हैं, प्रे नहीं करती हैं, उम्मीद नहीं करती हैं। बस ये आपकी न्यूज़ सुन के, आपके मतलब कहते हैं ना कि आपकी बातें सुनती है या फिर लोगों को डिस्कस करते सुनती है, तो वो उसी में ही खुश है। बट शी दिस वुमन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, राइट? एंड ओनली आई कैन, और दिस पर्सन इज़ क्वाइट किडिश ऑल्सो। हो सकता है आपसे एज में ये जो सी है फीमेल आपकी फ़ैन, ये आपसे एज में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। एंड आई कैन सी देयर आर 3 9s। सो जो सी ये चीज़ है, 3 9s का आया है, तो उसको ये नहीं लगता कि वो आपको पा सकती है। आप इसके लिए अनअचीवेबल गोल हो। उसको ये लगता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड हो, और जो मुझे भी दिख रहा है। और ये पहले ही अपना जो-सा है, बस ये कहते हैं ना, किसी को मन-मन में चाहना, ये वो चाह रही है। और अगर आप फीमेल हो, जो मेल है, वो आपसे तबके में बहुत छोटा है। सेम चीज़ जो मैंने फीमेल के लिए कही है, वही आपके लिए है। ये इंसान आपको पा नहीं सकता है। हो सकता है ये जो पर्सन है आपका, क्या कहते हैं, काफ़ी लो ग्रेड होना चाहिए, जैसे ड्राइवर हो गया, या फिर गाड़ी साफ करने वाला हो सकता है, या आपके ऑफिस का पियोन हो सकता है, या फिर आप बहुत